गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते लोकनाथ स्वामी ते नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी ते नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। नम जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तों। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। गुरु महाराज की हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। परम पूज्य श्री लोकनाथ गुरु महाराज आपको व्यास पूजा की बहुत बहुत कोटि कोटि शुभकामनाएं। गुरु मात पिता गुरु बंधु सखा, गुरु मात पिता गुरु बंधु सखा, तुम्हारे चरणों में स्वामी मेरा कोटि प्रणाम। गुरु 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 वह व्यक्ति है जो हमारी अज्ञानता को दूर करके हमें सही ज्ञान दिशा और जीवन के असली उद्देश्य को समझाने में सहायता करते हैं। गुरु महाराज परम पावन दुनिया भर की यात्रा करते हैं। गुरु महाराज कीर्तन बहुत सुंदर करते हैं। मुझे तो कुछ उतना आता नहीं है बोलना, फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ, मुझे क्षमा कर दीजिएगा। मुझे गुरु महाराज के बारे में बोलने का मौका मिला। महाराज जी कीर्तन बहुत सुंदर करते हैं और भक्त हर दिन जो मंदिर में पवित्र नामों का जप की गुणवत्ता सुधारने के लिए भक्तों की फिक्र करते हैं। गुरु महाराज का साक्षात्कार मुझे गुरु महाराज जी से मिलने की बहुत इच्छा थी। मुझे मैं गुरु महाराज को मिलने नागपुर गई थी और गुरु महाराज नागपुर में आए थे। मुझे जपा टॉक में मालूम पड़ा कि गुरु महाराज नागपुर में आ रहे हैं। मैंने श्री श्याम प्रिय राधा माता जी को कॉल किया। माता जी से मैंने कहा गुरु महाराज नागपुर आ रहे हैं क्या? तो माता जी ने बोला हाँ माता जी गुरु महाराज आ रहे हैं। मैंने माता जी से कहा मुझे ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। आप सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादर नमस्कार। मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी। मैं उनके लिए थोड़ा सा मार्ग दे दीजिए प्रसादार, जिसको मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ। गुरु महाराज से मेरी पहली मुलाकात थी, तो जो भी मैंने वहाँ अनुभव किया या महसूस किया उसी को मैंने वृत्तांत वर्णन किया है। पहली मुलाकात मैंने उसका शीर्षक रखा है पहली बार मिली अमरावती के धाम में, शिक्षा गुरु आदेश था, मिल आओ महाराज से, उन अनेकों अरमान थे। माता जी जोर से, अनेकों अरमान थे मन के। फिर से बोलिए। पहली मुलाकात मेरी कविता का शीर्षक है। मैं पहली बार अमरावती में गुरु महाराज से मिली थी और जो भी मैं मिली तो वो वृत्तांत ही मैंने यहाँ पे प्रस्तुत किया है। पहली बार मिली अमरावती के धाम में, शिक्षा गुरु आदेश था, मिल आओ महाराज से, अनेकों अरमान थे मन के सागर में, मिले तो क्या करूं क्या कहूं महाराज से। मन हजारों सवाल लिए पहुंची अमरावती धाम में, पर्दा हटा फिर दर्शन मिला दो विग्रहों का साथ में। इतना सुंदर दृश्य दिखा श्याम सुंदर के भाव में, भाव विभोर हो जा बैठी भक्तों के छाँव में। कहाँ मित्र कहाँ थे परिजन, कुछ न था ख्याल में, गुरु महाराज का दर्शन मिला कुछ देरी के बाद में। कथा सुनाने लगे जब माता रुक्मणी के याद में, फूलों की वर्षा हुई गुरु महाराज के हाथ से, मानो अपना आशीर्वाद दिए भक्तों के बारात में। अभी बाकी है।
वहीं बैठी थी मैं उनके पास में। इतना भाव विभोर दृश्य देखी पहली बार मैं। कब आएंगे गुरु महाराज आप मेरे गांव में? कब दर्शन मिल पाएगा चंद्रपुर के गांव में? एक नव शिष्या आपकी बाट निहारती राह में। कब आएंगे गुरु महाराज आप मेरे गांव में? हरि बोल, हरि 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 हरि। की उम्र में आपने संन्यास ग्रहण किया। प्रभुपाद जी के मिशन का प्रचार प्रसार करने के लिए आपने पद यात्रा आरंभ की, जो बैलगाड़ी से आरंभ हुई, और पैदल ही आपने कृष्ण भावना का प्रचार किया। आप दीक्षा गुरु के नाम से जाने जाते हैं। पूरे देश विदेश में आपके हजारों दीक्षित भक्त हैं जिन्हें आपने भगवान से जोड़ने का प्रयास किया है। आपने पुस्तक वितरण, उपदेशक और आयोजनों में अभूतपूर्व सफलता अर्जित किए हैं। आप पुस्तकें भी लिखते हैं, जैसे मेरे प्रभुपाद अभी प्रभु जी ने बताया था। आपने इस्कॉन मंदिर की स्थापना पर भी काम किया है, जैसे इस्कॉन आरवड़े, नागपुर, अमरावती, नोएडा, पंढरपुर, सोलापुर, अभी पंढरपुर में भूवैकुंठ परियोजना पर आपका प्रयास बहुत सराहनीय है। जैसे धरती पर वैकुंठ उतर आया है, इस तरह से। और अभी शायद चंद्रपुर का नंबर है, आपका वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है, जिसका प्रमाण पत्र मिला है। 3 वर्षों तक जूम प्लेटफॉर्म पर लगभग 2000 भक्तों के साथ आप हर रोज हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं और सभी भक्तों को कुशल नेतृत्व प्रदान करते हैं। हम बहुत आभारी हैं गुरु महाराज की रोज हमें जूम जपा के माध्यम से आपका संग सानिध्य प्राप्त होता है और हम अपने जप की क्वालिटी सुधार सकते हैं। आपका उत्साह देखकर हमारा भी उत्साह बढ़ता है। आपका अपने गुरु महाराज के प्रति लगाव और शरणागति हमारे लिए प्रेरणादायक है। हमने पहली बार नागपुर में जगन्नाथ रथ यात्रा में 2019 में आपके दर्शन किए थे और आपका कीर्तन सुनकर तो हम आनंद विभोर हो गए थे और हमने पहली बार ऐसे किसी मनुष्य में इस तरह की दिव्यता देखी थी। अंत में आपकी व्यास पूजा के अवसर पर हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप दीर्घायु हो, आपकी छत्र छाया में हमारा आध्यात्मिक पोषण हो, एक पिता की तरह आप हमारा पालन पोषण और मार्गदर्शन कर सके। हमारी इतनी पात्रता नहीं है, लेकिन फिर भी हमें आपके चरण कमलों में थोड़ी सी जगह मिल जाए और हम पूरी शरणागति से गुरु और गौरांग की सेवा करते रहें और प्रभुपाद जी के मिशन का प्रचार प्रसार कर सकें। हम आपके आशीर्वाद की कामना करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय, परम पूज्य गुरु महाराज व्यास पूजा महामहोत्सव की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। गुरु महाराज लगातार 4-5 दिन जगन्नाथ रथ यात्रा में शामिल होते थे। रथ यात्रा में शामिल हुए थे। उनकी उम्र 76 साल की हो गई है, लेकिन फिर भी वो थकते नहीं। हम जब अमरावती गए थे तब भी गुरु महाराज रुक्मिणी द्वारकाधीश मंदिर में के भूमि पूजन के लिए आए थे। तब भी गुरु महाराज रात 10-11 बजे तक रुके। दूसरे दिन सुबह ही 5 बजे वो कौंडिन्यपुर, वहाँ से 50 किलोमीटर दूर जाकर वहाँ से जपा सेशन किया था और 9 बजे वापस अमरावती आकर प्रोग्राम अटेंड किया था। वहाँ हमें उनका संग मिला। वो इतना प्रवास किए फिर भी थके नहीं, एक जगह से हिले भी नहीं और हम इधर उधर पैर हिलाकर बैठे रहे। उसी से पता चलता है उनमें कितना स्टैमिना है। उनकी उम्र 70 साल की होते हुए भी स्टैमिना कहाँ से आता है? वो तो भगवान की कृपा से, जो भगवान के नाम जप करते हैं, सेवा करते हैं और अपनी गुरु महाराज की वाणी का पालन करते हैं, ये सब उसी की शक्ति है। हमें भी अपनी गुरु महाराज की वाणी में विश्वास करके हमें भी भगवान की सेवा नाम जप करना चाहिए। गुरु महाराज का स्वप्न है, उसे भी पूरा करने का और हमें प्रयास करना चाहिए। वो स्वप्न है भूवैकुंठ धाम पंढरपुर मंदिर। आज गुरु महाराज की व्यास पूजा के दिन मैं प्रार्थना करती हूँ कि वो जल्द ही पूरा हो जाए और जल्द ही गुरु महाराज उसका ओपनिंग करे। गुरु महाराज को व्यास पूजा महोत्सव की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान उनको लंबी उम्र प्रदान करे। राधा पंढरीनाथ और विठल भगवान के चरणों में यही मेरी प्रार्थना है। हरे कृष्णा। My life and most merciful and reciprocative spiritual master. I am under the shelter of Shiksha Guru, Her Grace Adi Shakti Mataji, IG of Nagpur. Oh Srila Guru Maharaj, please accept this fallen soul.
Among all your wonderful qualities, what touches my heart the most is your Kirtan and Japa Sumtam. Every morning when you chant with us, it feels like a divine blessing. When तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। एक लास्ट चीज़ मैं ये बताना चाहूँगी, वेदांत चैतन्य प्रभु जी बता रहे थे कि हमारे सबके जीवन में ऐसा आता है टाइम के हम जो संकल्प लेते हैं वो संकल्प लेने में अति कठिनाई आ जाती है। मतलब हमें लगता है कि आज तो नहीं हो पाएगा। जैसे कि अगर हमने संकल्प लिया है कि हम रोज़ प्रभुपाद की किताब पढ़ेंगे, लेकिन कभी ऐसा आएगा कि 24 घंटे भी आपको दिन के कम लगेंगे, इतने काम एक के बाद एक लगे 24 घंटे आज कम है, तो तब हमको ऐसा लगता है कि कैसे हो सकता है। पर हमसे इतने ज़्यादा कठिन स्केड्यूल में होने के बावजूद भी परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज रोज़ प्रभुपाद की किताब पढ़ते हैं, और उनकी तबीयत खराब हो तो वो कहते हैं कि आज अच्छा दिन है, मैं पूरे दिन प्रभुपाद की किताब पढ़ूंगा। मतलब उनको अगर डॉक्टर ने कहा है कि आपको रेस्ट लेना है तो उनके लिए रेस्ट मतलब है प्रभुपाद की किताबें पढ़ना। तो कितना ज़रूरी है प्रभुपाद की किताबों का अध्ययन करना, हमें भी उसे हमारे जीवन में लेना चाहिए। मैं भी परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज से प्रार्थना करती हूँ कि जैसे वो हमेशा भगवान नाम लेते हैं, जितनी उनकी नाम रुचि है और जितना उनका शास्त्र अध्ययन के लिए प्रेम है, उसका कुछ गुण भी मुझे आज वो दे दें। ऐसे उनके चरणों में प्रार्थना, आप सभी वैष्णवों के चरणों में प्रार्थना। श्रीमते लोकनाथ स्वामी नामिने नमस्ते प्रभुपद देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उपस्थित सभी मेरे प्रिय गुरु भाई एवं गुरु बहन और सभी वैष्णवों के चरणों में मेरा सादर प्रणाम। वास्तव में मैं तो कितने लाखों जन्म ले चुकी हूँ, पर शायद यही मुझे लगता है कि मेरा यह जन्म सार्थक जन्म है, क्योंकि और सफल जन्म है, क्योंकि इस जन्म में मुझे शुद्ध वैष्णव श्रीला लोकनाथ स्वामी गुरु महाराज जी जैसे गुरु मिले हैं और उनके शिष्य के रूप में मुझे स्वीकार किए हैं, और उन्होंने मुझे अपने शिष्य रूप में स्वीकार करके भगवान श्री राधा माधव के सेवा में नियुक्त किए हैं, और अन्यथा मेरी कोई पात्रता नहीं है। मैं एक पतित अधम हूँ। एक भजन है जो तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरुदेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु महाराज, तो गुरु महाराज का जितने भी ग्लोरिफिकेशन हम करें उतना ही हमारे लिए बहुत ही कम है। तो इतना है कि मतलब अंधकार से उजाला में लाने वाला व्यक्ति कौन है? वो एकमात्र गुरुदेव है। तो मैं आंख बंद करके पहले देखा, मैंने हर एक धर्म, जैसे कि बहुत सारे धर्म होता है, हमारे कृष्ण भगवान के ही पंथ अलग अलग लोगों ने बहुत अलग अलग बना के रखे हैं। तो हर एक जगह मैंने घूमा। तो बचपन से ही मेरे घर पे कृष्ण भक्त है, मंदिर सभी मैंने मंदिर पहले से ही है। तो बचपन से मैंने देखा कि आँख बंद करके कि हर एक जगह देखा, कहीं पे भी मतलब प्योरिटी नहीं है। तो बहुत 2009 में मैं क्लास 7 पे था। तो जब पदयात्री आए थे 2009 में, तो जो पदयात्री देख करके मैंने देखा कि यही एकमात्र मतलब रास्ता है कि सच्चाई के मार्ग में और शुद्धता है। जो हरे कृष्ण आंदोलन जो हमारे गुरु महाराज के गुरुदेव जगत गुरु श्रील प्रभुपाद, तो वो देखते हुए कि देखा कि हम मेरा जन्म हुआ है महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र में ऐसे गुरु कहाँ मिलेंगे जो महाराष्ट्र के विदर्भ के अंदर। तो मैंने आँख बंद कर देखा कि जो परम पूज्य लोकनाथ स्वामी गुरु महाराज, तो एकमात्र वो उनका जन्म हुआ है अपना आड़ोर में। तो मैंने 2013 में 12/13 में मैंने गया था इस्कॉन चामोसी। वहाँ जाकर के जगन्नाथ स्नान यात्रा में गुरु महाराज का पहला दर्शन किया। तो गुरु महाराज देखते बराबर आशीर्वाद मतलब ऐसे थपथपाए और मृदंग वगैरह बजाए, हमने बहुत आनंद आया। तो वो चीज़ आज भी फीलिंग होती है कि गुरु महाराज का हाथ बस गिरा, बस हाथ गिरने से ही मतलब वो अभी भी वो रोमांच अभी भी मैंने आ रहा है कि गुरु महाराज का हाथ गिरा है करके। तो नेक्स्ट फिर दर्शन हुआ है जब भूमि पूजन हुआ है नागपुर में।
तो रमेश विराजदार प्रभु उनके साथ हमने गए थे। तो वहाँ पे इतना सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैंने गुरु महाराज के साथ स्टेज में प्रोग्राम परफॉर्मेंस करने का, मतलब मृदंग बजाने का मौका मिला। तो गुरु महाराज इधर गा रहे और मैं इधर बजा रहा हूँ। अरे बाप रे, तो आँख बंद करके मैं देख रहा हूँ, अरे क्या आनंद है, क्या आनंद है, ये क्या है। मैं कहाँ था और कहाँ से कहाँ आ गया। तो देखते हुए कि देखा कि गुरु महाराज के लिए हम जितना भी उनके लिए हम क्यों ना करें कि वो कब खुश होते हैं, मतलब गुरु महाराज कब खुश होते हैं, भक्तों की सेवा करने से और भगवान का प्रचार करने से, गीता का प्रचार करने से और नाना प्रकार के बहुत सारे सेवा होते हैं।